अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, आज महंगाई के इस दौर में हर शख्स ट्रांसपोर्टेशन के मसले से दो चार है और लोगों की ये ख्वाहिश है कि ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल से बचने के लिए कभी ना कभी वो अपनी सवारी ज़रूर हासिल करे, चाहे वो मोटरसाइकिल की सूरत में हो या फिर गाड़ी की सूरत में हो। लेकिन महंगाई के इस दौर में जहां कीमतें होश रुबा इजाफे के बाद आसमान को छू रही हैं, क्या एक आम आदमी के लिए या एक मिडिल क्लास तबके के लिए मोटरसाइकिल या कार लेना आसान रहा है या नहीं? आज के इस प्रोग्राम में हम लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या ख्वाहिश है और इस महंगाई के दौर में क्या आज वो अपनी ख्वाहिश बरकरार रखते हैं कि वो भी कोई अपने लिए सवारी हासिल कर सकें। और साथ ही ये भी जानेंगे कि होश रुबा कीमतों में इजाफा इस बिजनेस को किस हद तक डैमेज कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब बिजनेस करते हैं या जॉब है? इधर ही जॉब करते हैं। इधर ही जॉब करते हैं। अच्छा, ये बताएं, आज के इस महंगाई के दौर में एक आम आदमी के लिए, एक नौकरी पेशा आदमी के लिए अपने लिए सवारी खरीदना आसान है या मुश्किल है? बहुत मुश्किल हो गई है। अच्छा, गरीब आदमी कैसे लेगा 1.25 लाख रुपए की गाड़ी? 1,15,000 की 0 मीटर गाड़ी हो गई। कम से कम मोटरसाइकिल आज के दौर में 0 मीटर 1.25 लाख की है। जी हाँ, 1,15,000 20,000 से कम नहीं है गाड़ी। कहाँ से लेगा? अगर किसी की तनख्वाह का अंदाजा करें तो मेरे ख्याल से 40-50 हज़ार से ज़्यादा तनख्वाह नहीं है। अब 40,000 वाला कहाँ से लेगा मोटरसाइकिल? पहले ये था कि इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी मिलती थी, अब तो इंस्टॉलमेंट भी नहीं है। 60,000 तो एडवांस चाहिए। अच्छा जी, 8,000 किस्त चाहिए, कहाँ से लेगा? पहले 4,000 किस्त होती थी। गरीब आदमी हर तरह से मर चुका है यहाँ। इतनी सारी बाइक्स दिख रही हैं, क्या सेल कम हो गई है, ग्राफ गिर गया है या माल उतरा है? अभी यहाँ चलने की जगह नहीं होती। आज ये देखें, मोटरसाइकिल इजी जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, खुला हो रहे हैं। क्यों? खरीदार ही नहीं है। लोग अपने खाने का राशन पूरा करें, मोटरसाइकिल लें। गरीब आदमी के लिए मोटरसाइकिल खरीदना आसान है या बहुत मुश्किल हो गया? सर नामुमकिन है। नामुमकिन है क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारी बाइकें इतनी महंगी कर दी हैं कि लोग जो पुरानी गाड़ी भी होती है ना, लोग वो भी खरीदने के लिए मुश्किल हो गए। पुरानी गाड़ी भी अगर आप लेने आएगा वो 45-50 हज़ार रुपये की। मेरा भी कस्टमर है, वो ढूंढ रहा है बेचारा, 45-50 की गाड़ी मिल जाए उसको, वो भी नहीं मिल रही। सेकंड हैंड भी नहीं मिल रही? सेकंड हैंड भी नहीं मिल रही। ऑलमोस्ट गंदा 0 मीटर पर तो जा ही नहीं रहा। हर बंदा पुरानी गाड़ी पे आ रहा है। जो पुरानी पे भी जो तबका गरीब तबका आ रहे हैं वो भी नहीं ले पा रहे। कीमत कहाँ से शुरू हो रही है 0 मीटर बाइक की? मीटर की कम से कम भी कम तो 1,10,000 से 1,12,000 रुपये, 1,20,000 से 1,22,000 पे जा रही है। पता है गरीब लोग कैसे ले पाएंगे? अच्छा, जो अच्छी कहते हैं 110 या 125 और ऐसी गाड़ियां, वो फिर किस कीमत पे है? वो तो आप भूल ही जाए। वो तो कहते हैं लोगों का ख्वाब रह गया। लोग रास्ते में चलते हुए देख सकते हैं कि यार ये हमारा ख्वाब है, क्योंकि वो तकरीबन 3, 3.5, पौने 4, ऑलमोस्ट 5-5 लाख की 70 पहुंची हुई है। मतलब गरीब तबका को गाड़ी नहीं ले लें। यानी एक अच्छी खूबसूरत बाइक और 125 टाइप बाइक 5 लाख रुपए की है। ऑलमोस्ट 5 लाख। अगर आप किसी बंदा जा रहे हो, हैवी बाइक ही जा रहा है, बोलता है यार ये मैं लेने के लिए ख्वाब है मेरा, वो जमा जब तक करेगा उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे। आज की इस महंगाई के दौर में बाइक खरीदना कितना मुश्किल हो गया? यार बहुत मुश्किल है, ले ही नहीं पा रहे, सौदा बन ही नहीं रहा। ये न्यू ले रहे हैं, यूज ले रहे हैं? यूज ले रहे हैं, बहुत महंगी दे रही है। कितनी मालियत बता रहे हैं? सर ये इनकी 1,40,000 कह रही है। 125 है? 125 2022 के। और ये अगर 0 मीटर हो तो कितने की है मार्केट में? ये इनको पता होगा, हम तो लेने वाले यूज वाले, नए का पता ही नहीं। मार्केट में 0 मीटर कितनी? 2,70,000 की इस वक्त बाइक है 0 मीटर 125। और एक खरीदार है लेकिन वो सौदा नहीं बन पा रहा है क्योंकि रेंज नहीं मैच कर रही। बिल्कुल रेंज नहीं मैच कर रही। तो क्या बनेगा पाकिस्तान में? क्योंकि हर आदमी को कहीं ना कहीं छोटी सवारी कह लें, गाड़ी कह लें, बाइक कह लें, कुछ तो चाहिए अपनी जिंदगी में। सर बिल्कुल चाहिए, लेकिन अभी बजट बन ही नहीं रहा। हमारी जेब में जो पैसे उनमें मिल ही नहीं रही बाइक। क्या रीजन आप समझते हैं इसका? टैक्सेस, महंगाई, या वक्त के साथ डिमांड बढ़ गई है बाइक्स? सर टैक्सेस की वजह, सारे टैक्स लगे हुए इनके ऊपर, तो ज़ाहिर इतनी महंगी है ये। वरना 1,02,000 1,05,000 की नहीं निकलती थी, अभी देखो 2,70,000 की गई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। कस्टमर्स का क्या रेशो है? महंगाई की वजह से कम हो गए हैं कस्टमर वक्त के साथ, या इस वक्त डिमांड कम है लोगों की नज़र में? क्या मामला है? महंगाई की वजह से कस्टमर कम हो गए। लोगों की कुव्वत ख़रीद जो है ना वो ख़त्म हो गई है महंगाई की वजह से। जो मोटरसाइकिलें पहले 40-45 हज़ार रुपये की थी, आज वो मोटरसाइकिल 70 चाइना की 1,15,000 रुपये की। तो मैं यही कहूँगा कि लोगों की कुव्वत ख़रीद जो है ना अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आपको बेशुमार मोटरसाइकिलें नज़र आ रही होंगी मार्केट के अंदर, और इतना दुकानदारों के पास मोटरसाइकिलें इतनी होती नहीं थी, दुकानें खाली होती थी। अब कस्टमर ना होने की वजह से दुकानें भरी हुई है लेकिन कस्टमर नहीं है। ये थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो तो ये कहती हैं कि जी हमारे पार्ट्स बाहर से आते हैं या असम्बल होते हैं, बाहर से आते हैं तो चूंकि इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, डॉलर का रेट बढ़ा हुआ है, इस वजह से महंगा है। क्या बाइक की मैन्युफैक्चरिंग में भी ऐसा ही है या ये यहीं पर सारी चीज़ें बन रही हैं? देखें, ये दोनों चीज़ें सेम है। जिस तरह गाड़ियों में टैक्सेस लगे हुए हैं, इस तरह मोटरसाइकिलों में भी इन लोगों ने इतने टैक्सेस लगा दिए हैं। आप कंपेयर कर लेना, 2 साल पहले 50,000 की मोटरसाइकिल है,
आज 2 साल के बाद वो 1,15,000 रुपए की मोटरसाइकिल है। अगर 4 साल के बाद अगर चाइना मोटरसाइकिल 2 लाख रुपए की बिकेगी तो मोटरसाइकिल वाले मैं समझता हूँ कि साइकिल पे आ जाएंगे। तो ये मामला हैं। एक तो फ्यूल इतना महंगा है कि बंदे ने खरीदने के बाद वो भी मैनेज करना है और अभी तो सवारी नहीं मिल रही उसे। देखिए सवारी का मसला यही है ना, महंगाई। मोटरसाइकिलें अगर महंगी हो जाएगी तो गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह 25,000 रुपये, वो मोटरसाइकिल कहाँ से लेगा? वो तो बेचारा बस में और साइकिल पे ही सफ़र करेगा ना। जब तनख्वाह लोगों की 25,000 थी तो वो 50,000 45,000 की मोटरसाइकिल अफोर्ड कर सकता था। अब कंपेयर कर ले, जो बंदा 0 मीटर मोटरसाइकिल लेने आता था, आज वो 0 मीटर मोटरसाइकिल नहीं ले रहा। आज वो पुरानी 20 25 30,000 रुपये की मोटरसाइकिल ढूंढ रहा है और वो भी नहीं मिल रही। शहर कराची की आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन की भी नीड बढ़ रही है। लोगों की फैमिलीज हैं, अब हर आदमी अकेले तो सफ़र नहीं कर रहा, फैमिली है, वाइफ है, तो बाइक तो चाहिए उसको। क्या करे फिर आदमी इसमें? कोई किस्तों वाला मामला होना चाहिए, कुछ सजेस्ट करें। किस्तों वाला मामला तो आपका बहुत लंबा हो जाता है। कम से कम 30,000 रुपये ऊपर ले लेते हैं लोग, 25 से 30,000 रुपये ऊपर जाता है। तो बेचारा गरीब आदमी कहाँ से, तनख्वाह उसकी 30-35,000 रुपये, अब 5-7,000 रुपये किस्त कैसे भरेगा? फिर पेट्रोल भी है, वो भी है, सब कुछ है, बहुत मुश्किल हो गई है। महंगाई इतनी हो गई है, बाइक की कीमतें आसमान को छू रही हैं, कितना मुश्किल हो गया और कैसे अफोर्ड होगा? नहीं हो सकता भाई, इस वक्त बहुत हालत ख़राब है। मैं खुद लेने आया हूँ बच्चे के लिए, मुझे नहीं मिल रही, मेरी रेंज में नहीं मिल रही। पता नहीं क्या कर रहे हैं। जो चीज़ पहले 30-35 की थी वो 60-60 हज़ार रुपये की हो गई है। हाँ, डबल रेट हो गए। 60,000 की कौन सी 0 मीटर बाइक है भाई? अब तो 0 मीटर ही 1,20 की है। लेकिन मैं यूज़ में बता रहा हूँ आपको, जैसे हम 20 मॉडल की गाड़ी ले रहे हैं जो 30-35 की मिलती थी, आज वो 55-50 की है, डबल रेट हो गए। यूज्ड में भी कोई मुनासिब चीज़ नहीं मिल रही। नहीं मिल रही नामुमकिन। अभी एक बाइक में ले रहा था, लेकिन बच्चे ने देखा उसमें काम बहुत है, वापस छोड़ के आया हूँ। नहीं उठाई मैंने, हालांकि वो पैसों में भी दे रहा था, लेकिन वो 30-35 हज़ार रुपये का लेने के बाद 20,000 रुपये खर्चा करो तो फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा छोड़ दी मैंने। बहुत महंगाई हुई हुई है, हालत पतली हुई हुई है भाई। आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं? भाईजान खरीद रहे। अच्छा, माशाल्लाह, चलें, बड़ी बात है, बहुत खूबसूरत बाइक है। मैं तो एक नॉर्मली सबसे सवाल कर रहा हूँ कि भाई महंगाई के इस दौर में कितना मुश्किल है ख़रीदना, या अभी भी लोगों की रेंज और इस्तेदाद है कि मैनेज हो सकती हैं चीज़ें? भाईजान दौर कोई सा भी हो, जो मामला दुनियादारी के हो चलते रहते हैं और लोग खरीदारी भी हो रही है, मगर ये है कि पहले के मुकाबले में थोड़ी स्लो हो गई है। क्या आपको लग रहा है ये जो महंगी हो गई है बाइक, जायज़ हुई है महंगी या बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया? इतनी महंगी थी नहीं बाइक्स। भाई ये ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है, मगर अब जिनकी ज़रूरत है वो मजबूरी है, ले रहे। जो फैमिली वाले लोग हैं जिनकी ज़रूरत है, जैसे आप बता रहे हैं, मजबूरी तो है ही, लेकिन कैसे मैनेज करेगा एक मुतवसत तबके का शख्स? नहीं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। बाइक खरीदना तो बड़ा मुश्किल मरल है। बहुत ज़्यादा महंगी है यहाँ पे तो गाड़ियाँ, हद से ज़्यादा। लास्ट टाइम आए थे हम लोग, लेके गए थे 125, लेकिन अब ओवरऑल बहुत ज़्यादा रेट हो। पहले कितने की लेके गए हो? पहले हम लोग लेके गए थे 142 की। अच्छा, 1.5 के अंदर ले गए? हाँ, ले गए। तो कह रहे हैं 2.5 लाख की हो गई। अब 160 से ऊपर मिली नहीं रही पुरानी, 160 170 अब 2 लाख तक चली गई है पुरानी। जो 18-19 के मॉडल है वो बता रहा हूँ, अभी तो 24 चल रहा है। क्या करना चाहिए हुकूमत को या इदारों को कि भाई इसकी कीमत में कमी होनी चाहिए या लोग अपनी रेंज बढ़ाएं? अब क्या करें? कमी होनी चाहिए। टैक्स इतना लगाए हुए हैं, टैक्स की वजह से महंगी हो रही है ना, अदरवाइज तो जो बाहर से इम्पोर्ट हो रही है, अगर टैक्स इतना ज़्यादा ना लगे। अब गाड़ियों पे 280% टैक्स है, कार्स वगैरह पे, इस पे भी ज़्यादा होगा टैक्स। जितना ज़्यादा टैक्स होता जाएगा उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ महंगी होंगी। सुनने वालों को मशवरा दें, अगर कोई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से बाइक खरीद के यहाँ मंगवा ले तो क्या कॉस्ट पड़ जाएगी उसको? यहाँ 0 मीटर लेने के बराबर आ जाएगी या कम पड़ेगा तब भी? नहीं, थोड़ी बेटर पड़ेगी, बट लाने ले जाने का खर्चा तो फिर वो इक्वली ज़्यादा हो जाएगा। और वैसे भी कराची में जो बाहर से बाइक आती है पंजाब की या खैबर पख्तूनख्वा की, तो उसकी वैल्यू नहीं होती कराची में। आप बेचोगे ना उसे तो रीसेल बिल्कुल भी नहीं है उसका। हाँ, नंबर प्लेट पे रीसेल है यहाँ पे। ये बड़ी पॉइंट की बात की बात है, आप रीसेल नहीं कर सकते तो फ़ायदा क्या उस चीज़ का? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि बड़ी मशहूर मार्केट है बाइक्स के हवाले से कराची में, तो इधर कीमतें भी आसमान को तो छू ही रही हैं, लेकिन एक सर्वे हो जाता है, आप भी खरीदार हैं, क्या सिचुएशन देख रहे हैं मार्केट की? मार्केट की तो बहुत बुरी कंडीशन है इस वक्त, जो है ना, लेने वाला तो परेशान है। जैसे मैं आया हूँ बाइक लेने के लिए, रेट इतने अप हैं कि सोच के कुछ आया था कि भाई 2-2.5 के अंदर मिल जाएगी, लेकिन ये तो 3 से भी क्रॉस कर गई 125। जबकि इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे हैं कि ख़रीदार भी परेशान और बेचने वाला भी परेशान, उसके बावजूद रेट इतने अप हैं कि कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा। यूज्ड की तरफ जाएंगे फिर? यूज्ड भी
कोई रेट कम नहीं है। यूज़ भी 275 280 की है 125, तो बंदा यूज़ भी कहाँ से ले सकता है। अगर हम ध्यान बना के आए हुए हैं 250 की, तो 280 270 भी ज़ाहिर बात है अफोर्डेबल नहीं है हमारे लिए। तो क्या मशवरा देंगे या खुद क्या सोचते हैं आप कि क्या इंसान को पैसे जोड़ने चाहिए पहले इसके लिए, पहले कमेटियां लोग डालते थे, या किस्तों पे जाना चाहिए या उधार ले, क्या करे इंसान? फिर ये हम जैसा मिडिल क्लास तो ये है कि इंस्टॉलमेंट पे करें, कि अपनी मतलब अगर कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो इंस्टॉलमेंट पे कर ले, कि चलो मंथली जो है ना 25-30 हज़ार रुपये दे के अपना शौक़ पूरा कर ले। बाकी तो पैसे जमा कर तो हो नहीं सकते इस दौर में, महंगाई के इस दौर में, जबकि सब्ज़ी फ्रूट हर चीज़ को आग लगी हुई है। तो बंदा कैश पे तो बहुत मुश्किल है परचेज़ करना, इंस्टॉलमेंट पे ले सकता है। खुद साख्ता महंगाई भी जो की हुई है उससे भी आवाम परेशान है कि किस तरीके से प्राइस को मैनेज करे। एक आम आदमी के लिए ये एक बड़ी कठिन सूरत हाल है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। इतनी महंगाई हो गई है, चाहे गाड़ी हो बाइक हो, हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो गया है। कितना मुश्किल है ये फैसला करना, या कितना अब कॉम्प्लिकेटेड हो गया है? कॉम्प्लिकेटेड तो बहुत है, लेकिन अब क्या है, ज़रूरत की चीज़ है वो तो हमें अब लेनी है। अब वो चाहे जितनी भी महंगी हो, जिसकी रेंज में आ रही है वो ले रहे हैं फिलहाल। तो यूज्ड पे जा रहे हैं या ज़्यादातर लोगों का माइंड सेट क्या है? लोग यूज वाली भी लेते हैं, जिसकी जिस हिसाब से रेंज है। कम लेते हैं ना, क्योंकि यूज में काम बहुत होता है ना, आजकल मेंटेनेंस बड़ा महंगा है, तो इसलिए कि 0 मीटर हर कोई वो करता है, पर 0 मीटर के प्राइस इतने हो गए हैं कि हर बंदा ये सोचता है कि यार इतनी महंगी गाड़ी। कम से कम भी 0 मीटर कितने की मिलेगी बाइक? 13,000 रुपए की मिलेगी बगैर कागजातों के, डॉक्यूमेंट के साथ 17-18 हज़ार रुपए की है। चली हुई गाड़ी कम से कम कितने की मिल जाती है? नॉर्मल बाइक की अगर हाथ रख रहे हैं तो कम से कम 60-70 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, जो चलने के लायक हो। इसके अलावा इम्पॉसिबल है। अगर इसके अलावा देखते हैं तो ऐसी बाइक मिल रही हैं कि समझ लो कि लेके बनाते रहो चलाते रहो। तो हर आदमी की ख्वाहिश होती है अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी ज़ात के लिए भी कि यार एक बाइक तो हो, कभी आना जाना पड़ गया, कोई ज़रूरत हो गई तो एक घर में खड़ी हो गाड़ी। सर लेकिन हालात उस निस्बत पे हैं, महंगाई उस दौर पे है कि बहुत मुश्किल हो गया सर्वाइव करना इस तरह, और बाइक लेना तो इम्पॉसिबल ही हो गया। अगर इंस्टॉलमेंट की तरफ भी जाते तो उनके रेट ऐसे हैं कि एक पेमेंट में 2 बाइकें आ जाए। अच्छा, इतनी महंगी हो चुकी है। डबल ले रहे हैं वो? डबल ले रहे हैं बिल्कुल। जहाँ 1,10,000 की वहाँ 1,60,000 1,70,000 की इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं। क्या रीज़न समझते हैं कीमतें बढ़ने का? सर ये बस टैक्स वगैरह के मामला कुछ ऐसे हुए महंगे जिसमें समझ ही नहीं आ रही है कि महंगाई किस तरफ जा रही है। नई बाइक लेनी चाहिए या यूज्ड पे जाना चाहिए लोगों को? जैसा आजकल का दौर चल रहा है, नहीं तो ना ही ले तो बेहतर है। छीनने के हवाले से क्या? छीनने के हवाले से कहाँ से कौन आ जाए ले जाए छीन के, नहीं दो तो गोली मार दें, इससे बेहतर है कि बंदा ना आए। आपका इंटरेस्ट किस में, 125 में या किसी दूसरी बाइक में? फिल वक्त तो अभी तक देख रहे हैं, जो समझ आई 70 125, उसके बाद आगे। यहाँ कितनी लोग आपको कीमत बता रहे हैं कम से कम 70 की या किसी भी बाइक? आजकल के हिसाब से, दौर के हिसाब से तो फिल वक्त सही बता रहे हैं। तकरीबन होंडा भी जो है चला हुआ 21-22 का मॉडल 1,70,000 1,80,000 1,65,000 चली हुई गाड़ी। जी। इस सिचुएशन में क्या करे कोई इंसान या एक नॉर्मल स्टूडेंट भी कैसे ले? लेने का तो सीन ये है कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, ठीक है, तो अब हम भी कमाते हैं, हमारी भी लैपटॉप की दुकान है। अब मेरा बाइक जो है ना ये 0 मीटर करने का, अभी सामान इतने महंगे हो गए तो 125 की तरफ स्विच होने का सोच रहे हैं अभी। अच्छी बात है, लेकिन पहले यही बाइक्स मेरे ख्याल से 1.5 लाख के अंदर 125 भी आ जाती। बिल्कुल ऐसा ही है। 2019 में तो 50 से 55 हज़ार रुपये की थी, ठीक है, अब 1,65,000 रुपये की हो गई है। 1,65,000 तो मोर देन बहुत ज़्यादा अप हो गया है। तो ये देखना चाहिए गवर्नमेंट को कि थोड़ी सी, ये इतनी सारी कंपनीज निकल आई, इतना सारा काम बढ़ गया, डिमांड बढ़ गई बाइक की, डिमांड की वजह से ये बढ़ी है कीमत या महंगाई टैक्सेस है? या डिमांड की वजह से। और मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ जो है ना हाइप है, लाख रुपए जो है प्राइस ऊपर हो गए। अगर देखा जाए एक्चुअल इसकी अमाउंट 1,60,000 2 लाख से अंदर अंदर होनी चाहिए अभी। और हो सकता है कि कुछ जो बंदे हैं एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं, मतलब 4,000 5,000 एक्स्ट्रा भी ले रहे हैं वो लोग, तो ये चीज़ गलत है। तो फिर 0 मीटर पे तो बंदा नहीं जा सकता। अपना अगर आपके यूज़ बाइक है तो उसको बना लो, वो ज़्यादा बेहतर है। मैं कह रहा था महंगाई के इस दौर में बाइक खरीदना कितना मुश्किल या आसान है? काफ़ी मुश्किल है जनाब। काफ़ी मुश्किल है। तो क्या लोग क्या करें, खरीदें या छोड़ दें, अपना इरादा ही बदल दें? ज़रूरत है ज़िंदगी इस वक्त, उसको तो लेना तो लाजमी है। जिसको ज़रूरत है वो तो लेनी है। अगर काम धंधा कहीं भी करना आजकल जॉब के बगैर तो नहीं है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल रही है, अभी कुछ रेड लाइंस बन रही हैं, बड़ा काम कर रही है हुकूमत, लेकिन क्या लोग प्रेफर करेंगे कि बाइक छोड़ के बसों में सवारियां करें?
नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। इंडिविजुअल जो है वो सवारी तो अपनी है, उसके लिए तो जाहिर सी बात है स्टॉप पे खड़े होना है, इंतज़ार करना है, वो तो है। ये आपकी अपनी सवारी है, जान दिल कर ले जाओ। आज के दौर में एक मुनासिब बंदे के लिए या एक मुतवसत बंदे के लिए जिसकी तनख्वाह लाख रुपए से कम हो, क्या उसके लिए अफोर्ड करना आसान है बाइक को? बाइक लेना तो उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि कस्टम्स में उन्होंने ड्यूटियाँ जो लाई हमारे इसी के रिलेटेड काम है, जो कस्टम में इनके इम्पोर्ट होती है उसी, तो जो टैक्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर, तो आने वाले दिनों में ये और महंगी होने वाली है और बहुत मुश्किल लग रहा है कि लाख। ये भी तो लोग कहते हैं नई बाइक लेके सड़क पे निकलोगे तो छिनने का डर ज्यादा होता है। वो तो है, वो तो कराची में सबसे ज़्यादा है, फिर इससे आगे और शहरों में भी शुरू हो रहा है, तो ये खतरा तो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खरीदार हैं या काम करते हैं? खरीदार नहीं, मैं खरीदार हूँ। ये बताएं कि इस महंगाई के दौर में हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि चाहे गाड़ी हो छोटी या एक बाइक ही हो, अपने घर में एक सवारी होनी चाहिए। कितना मुश्किल हो गया है या कितना आसान है बाइक ख़रीदना पाकिस्तान में अब? भाईजान यहाँ पे तो लोग तनख्वाह के लिए मर रहे हैं। यहाँ पे लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती, और तनख्वाह मिलती भी है तो 20,000, और तनख्वाह मिलने के बाद जो है वो बेचारा इलेक्ट्रिक के बिल भरेगा या बाइक ख़रीदेगा। तो ऐसे मामला आते हैं इस मुल्क के अंदर। अब इसका तो अल्लाह ही मालिक है, क्या होगा क्या नहीं होगा। बहरहाल अभी जो बेचारा जिसके पास कुछ है तो वो बाइक ले लेता है, या पुरानी ले लेता है, या शायद नहीं ले लेता है, वरना फिर वो बसों के धक्के खाता है। नई बाइक लेने में एक ख़तरा ये भी तो है कि स्नैचिंग का बड़ा एक डर होता है लोगों को। वो तो खैर बाइक के ऊपर है, जो चाइना की होती है वो छिनती नहीं है। बाकी जो अगर 125 लेता है या कोई हैवी बाइक वगैरह, तो वो छिनने का डर होता है। ये तो अभी पुलिस का काम है, उसको देखे। ये पब्लिक का क्या कसूर है? पब्लिक जो है वो अपनी सहूलत के लिए लेती है, और यहाँ पे जो स्ट्रेचर जो है वो छीन के चले जाते हैं। ये पब्लिक को नहीं, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। क्या सिचुएशन अब मार्केट की आप देख रहे हैं? लोगों की, खरीदारों की रुझान कम हो गया है महंगाई की वजह से, या सही चल रहा है सब? गाड़ी इतनी महंगी हो गई है साहब कि अब गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है ये। आई समझ में, अब जो लोग जो है ना नई गाड़ियाँ तो खरीदते नहीं है, कारोबार है नहीं, महंगाई इतनी है, बिजली के बिल मार देते हैं, गैस के बिल मार देते हैं, बेचारा मजदूर पैसा आदमी हो तो मर गया। ये गरीबों की सवारी थी, अब ये उनकी पहुंच से भी बाहर हो चुकी है। क्या समझते हैं आपके ये महंगाई टैक्सेस की वजह से ही है, या कुछ लोगों का कहना है कि लोगों ने यहाँ खुद भी कीमतें बढ़ाई हुई हैं? जनाबे वाला डॉलर इतना महंगा हो गया है कि हमारा मुल्क जो है ना डॉलर पे चलता है। सोना देख लें आप, 2.5 लाख रुपए के करीब पहुंच चुका है। कहाँ लेगा गरीब आदमी? ये सब महंगाई है ना, डॉलर की वजह से सारा काम खराब हो चुका है। कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, आपने भी मार्केट सर्वे किया होगा। कैसे डिसीजन होगा, कैसे बाइक खरीदें? ये तो वक्त के साथ साथ सबने फिर मैनेज करना होता है इस तरह से। तो जब डॉलर बढ़ेगा ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें बढ़ेगी, पेट्रोल बढ़ेगा, तो महंगाई तो बढ़नी है। अब उसका मुकाबला करने के लिए हमें जस्तजू कोशिश जारी रखनी है। आप भी खरीदार हैं? जी जी। अच्छा, ये बताएं कि वक्त के साथ इतनी महंगाई हो गई है, ठीक है बंदे ने मैनेज करना है, जोड़ना है पैसे, आज नहीं तो 2 महीने बाद लेगा पैसे जोड़ के, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि ये जायज़ भी हैं कीमतें या नाजायज़ बढ़ाई गई हैं? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। कीमतें तो चले, अब मार्केट में कंपटीशन है, वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा ब्रांड्स हैं, कंपटीशन है। तो टैक्सेस की वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। दूसरी हमारी करेंसी डिवैल्यू हो गई है, तो जो इंपोर्टेड पार्ट्स वगैरह होते हैं उसकी वजह से भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। तो अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ ठीक करे, हमारी करेंसी का मयार अच्छा हो जाए, करेंसी कन्वर्जन रेट अच्छा हो जाए, तो कीमतें नीचे भी आ सकती हैं, दोबारा आ सकती हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए ताकि कीमतें नीचे आएँ और एक आम आदमी की पहुंच में भी बाइक आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाइक्स की तो हम बात कर रहे हैं कि जी बड़ी महंगाई हो गई, महंगी हैं कीमतें, 0 मीटर लेना मुश्किल है, लेकिन साथ में बाइक जो भी ख़रीदता है हेलमेट ज़रूर लेता है। आपके हेलमेट का ही काम है, तो ज़रा इसकी भी कीमतें बताएं लोगों को, ज़रा एक अंदाज़ा हो कि हेलमेट कितने के हैं आज के दौर में। हेलमेट आजकल अगर आप लोकल लेने जाएँ तो आपको 1000, 1200, 1500 तक के मिल जाते हैं, और अगर आप अच्छे सर्टिफाइड हेलमेट्स लें 9-10 हज़ार से शुरू हो जाते हैं। 9-10 हज़ार? जी। तो मतलब एक्चुअल जो हेलमेट का काम है कि अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो तो वो सर महफूज रख सके, तो उसको आप कह रहे हैं जो वेरीफाइड सर्टिफाइड हो? बिल्कुल, सर्टिफाइड हेलमेट जो है 9 से 10 हज़ार से शुरू हो जाते हैं, फिर वो 20-25 हज़ार जैसे जिसकी इस्तात। 20-25 हज़ार हेलमेट? जी बिल्कुल। 20-25 हज़ार का हेलमेट आप दिखा सकते हैं? आखिर वो ऐसा क्या है कि 20-25 हज़ार, इतने में तो यूज्ड बाइक कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। मेरे पास मैक्सिमम 15 हज़ार तक के हेलमेट्स होते हैं। सही है। बाकी अगर आप जैसे ब्रांडेड, आप जितना, क्या ये भी ब्रांड का ही सिर्फ मैटर है? जी। उसमें वाकई कोई ऐसी खूबी है? नहीं, देखें जो सेफ्टी के लिहाज से जो 10 हज़ार वाले, 12 हज़ार वाले हेलमेट है वो इनफ होते हैं, सेफ्टी उनमें भरपूर होती है। बहुत शुक्रिया। ये समझने और सोचने वाली बात है कि
हेलमेट 1500 का भी होगा, 1000 का भी होगा, लेकिन जो ब्रांडेड हेलमेट हैं या उनकी जो कीमतें जहाँ पहुँच गई हैं 15,000 से 25,000 रुपये तक के हेलमेट, ये तो एक बड़ी ही मतलब सोच का जाविया वहाँ ले जाए कि इंसान ये भी सोचे साथ में कि इतनी कीमत में बहुत चली हुई बाइक भी मिल सकती है। लेकिन हर चीज़ अपने ब्रांड की वजह से, हर चीज़ अपने नाम, अपनी कंपनी की वजह से अपनी वैल्यू बढ़ाती है। तो ये वजह भी है जिसकी वजह से कीमतों में बेहद इजाफा हुआ, चाहे वो व्हीकल्स हों, हेलमेट हों या उससे मुताल्लिक चीज़ें हों। आम आदमी के लिए गाड़ी ख़रीदना कितना मुश्किल हो गया है और कार डीलर्स इस कारोबार में जो इस वक्त मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं उस पर अपनी क्या राय रखते हैं। हमारे साथ एक डीलर ही मौजूद है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ताहिर नाम है मेरा। ताहिर साहब, ये बताइए कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कार डीलर्स के लिए क्या क्या मुश्किलात अभी आ चुकी हैं महंगाई की वजह से? ये बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे पहली बात ये है कि गाड़ियाँ, आप लोगों के इल्म में होगा कि पिछले 3-4 सालों में कोविड के बाद से जो है डॉलर रेट वगैरह चेंज हो गया, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। हम लोगों का जो है ज़्यादातर यहाँ पे लोग मिडिल क्लास लोग हैं जो गाड़ी को मतलब अपनी ज़रूरत के तहत लेते हैं, तो उनकी रीच से बिल्कुल बाहर हो चुकी है, जिसकी वजह से हम लोगों की भी बहुत प्रॉब्लम है। फिर ये कि बैंक की पॉलिसी चेंज हो चुकी हैं, अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, जिसकी वजह से एक आम आदमी की रीच से गाड़ी बहुत दूर हो चुकी है। लाइक ये कि 3-4 साल पहले अगर कोई 1 मिलियन या 2 मिलियन लेके गाड़ी लेने निकलता था तो उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन होते थे। आज कंडीशन ऐसी है कि 1 मिलियन और 2 मिलियन में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो परेशान घूम रहा है, या फिर उसको ऐसी गाड़ी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है कि जो उसके लिए मतलब उसको भी पता है फिजिबल नहीं है, लेकिन हालत मजबूरी लेनी पड़ती है। तो इस तरह के बहुत मसले मसाइल हैं। सबसे बड़ी बात यह कि महंगी बहुत हो चुकी है गाड़ी, तो आम आदमी की रीच से तो बाहर हो चुकी है। अच्छा चलें, जो नई गाड़ी हैं उसका समझ में आता है कि डॉलर रेट बढ़ गया, लेकिन जो पुरानी गाड़ी हैं, यूज़ इस्तेमाल शुदा गाड़ी हैं, लोगों ने कम कीमत पे ही ख़रीदी हैं, चला भी ली हैं, उन्होंने फिर क्यों उसकी कीमत डबल कर दिया है? देखिए बात असल में ये है कि नई गाड़ी देखें, इम्पैक्ट तो इसी चीज़ से आता है कि लेट सपोज कि अगर कोई गाड़ी आज से जैसे 3 मिलियन की गाड़ी थी 0 मीटर, आज वो 1 करोड़ को टच कर रही है, तो उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट यूज़ गाड़ी पे बिल्कुल आता है। वैसा नहीं आता जो नई गाड़ियों पे। नई गाड़ी तो खैर बिल्कुल ही बाहर हो गई है लोगों की रीच से, लेकिन यूज़ गाड़ी पे उसका बहुत फ़र्क आता है। लेकिन उसका रीज़न तो समझ आता है ना कि डॉलर रेट है, इम्पोर्ट की ड्यूटी बढ़ गई, ये सब चीज़ें समझ आती हैं। यहाँ ये चीज़ समझ में नहीं आती कि इस्तेमाल शुदा गाड़ी के ऊपर इतनी की मालियत क्यों बढ़ा दी है। ये तो असल में एक्चुअल जो ये सिलसिला शुरू हुआ है ये बेसिकली कोविड के बाद से हुआ है। जब ये गाड़ियाँ महंगी होनी शुरू हुई थी तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा इम्पैक्ट आना शुरू हुआ था। तो यहाँ अब एक ट्रेंड बन गया, एक चीज़ ट्रेंडिंग में आ गई कि नई गाड़ी जो है 3 महीने बाद रेट बढ़ाएगी तो पुरानी गाड़ी वरना आज से 3-4। ये रियल एस्टेट वालों की तरह तो नहीं हो गया कि लोगों की इन्वेस्टमेंट लगवा के वो गाड़ी इतनी ऊपर हो गई है कि वो नीचे जा ही नहीं सकती? जी, इसका बहुत गहरा ताल्लुक है इस चीज़ से। बल्कि रियल एस्टेट की जो पोजीशन पिछले 3-4 साल से है, तो जितने रियल एस्टेट वाले हैं वो सारे गाड़ी में आ गए। जब गाड़ियों के रेट बढ़ना शुरू हुए तो ऑलमोस्ट जितने भी रियल एस्टेट वाले हैं वो सारे इस काम में घुसे, फिर इन्वेस्टर्स आए। तो उसकी वजह से जो यूज़ गाड़ी वरना होता ये था कि एक आदमी गाड़ी लेता था वो डेप्रिशिएट होती थी 3-4 साल पहले कराची में, या 5 साल पहले की बात कर लें, लेकिन आज गाड़ी अप्रिशिएट होती है और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होती है। तो सारे इन्वेस्टर्स आ गए हैं, सारे बिजनेस मतलब इसको लेके जो है लोगों ने अपनी जो है वो काम स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से इस काम पे भी लोड आया और जिसकी वजह से लोगों की रीच से गाड़ी महंगी। हम लोगों का बेसिकली काम जो है वो अल्टीमेट जो हमारा रिजल्ट है वो एंड यूज़र से होता है। तो एंड यूज़र की रीच से जब गाड़ी बाहर हो जाएगी तो उसका इम्पैक्ट हम पे भी आता है। एक खरीदार भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी रेंज है आपकी और आपकी रेंज में मिल रही है कोई गाड़ी यहाँ पे? इस वक्त मेरी रेंज तकरीबन अराउंड 35 के करीब है, बट इस रेंज में अच्छी गाड़ी निकालना इज़ नियर इम्पॉसिबल। तो 0 मीटर गाड़ी मिल जाती है इस रेंज में? 0 मीटर मिल जाती है, लेकिन देखें जिस तरह वक्त गुजरता जाता है लोग कोशिश करते हैं थोड़ी अपग्रेड की तरफ जाएँ, लाइफ में अपग्रेड करना चाहिए, कुछ थोड़ा बेहतर देखें। अब वो जिस तरह हालात चेंज होते जा रहे हैं, चीज़ें ना हाथ से निकलती जा रही हैं। सर ये बताइएगा कि इस वक्त ये देखा जा रहा है कि जनाब गाड़ियाँ मौजूद हैं, मार्केट सजी हुई है, बेचने वाले भी हैं, ख़रीदार बिल्कुल जो है ना डाउन है। एक तरफ बैंक इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है, तो फिर लोग किधर इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके हिसाब से? नहीं देखें, इसमें जो है ना इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि मुल्क के हालात जो है वो जिस तरीके से लोगों के बिज़नेस स्लो हुए हुए हैं, ठीक है, उसकी वजह से, क्योंकि ये तो लग्जरी आइटम है, ठीक है, लोगों के जब काम धंधे चलेंगे, बिजनेस चलेंगे, तो लोग अपनी गाड़ी चेंज करेंगे। 10 लाख वाली गाड़ी बेचेंगे, 4 लाख रुपए डालेंगे, 14 लाख की गाड़ी ले लेंगे। लेकिन जब बिजनेस ही स्लो होंगे तो लोग फिर गाड़ी उस हिसाब से जो है वो रीसेल इस वजह से कम हो जाती है। लेकिन जो ऑनलाइन ऐप्स पे गाड़ियाँ बिक रही हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, वहाँ तो हर रोज़ नई गाड़ी लगी हुई है बिकने के लिए। नहीं, बिल्कुल लगी हुई है बिकने के लिए, लेकिन वो बिक्री नहीं है। असल में ऐड लगाया हुआ है, या हमारी जो भी ऑनलाइन ऐप्स हैं
ठीक है, मार्केटिंग की, उस पर ऐड लगे हुए, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं हो रहा उस हिसाब से। ऐसा तो नहीं कस्टमर का रुझान उधर ज़्यादा बढ़ गया? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें भी वहाँ पे भी चीटिंग फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, ठीक है। वो तो सर्टिफाइड कर रहे हैं, इंस्पेक्शन होती है, वेरीफाइड होती है। जी जी बिल्कुल, करंटली कुछ ऐसे केसेस आए हैं कि उस चीज़ को भी जो है ना वो डिस्करेज किया जा रहा है कि उसमें 2 नंबरी हुई है, ठीक है, काफ़ी 2 नंबरी हुई है। इंस्पेक्शन करने वाले लड़के आते हैं, क्योंकि लड़के तो सब यही के हैं, लड़के आते हैं इंस्पेक्शन करने वाले, उनको 1000-2000 रुपये मिठाई दे दी जाती है, वो आपकी मर्जी की रिपोर्ट बना देते हैं। गाड़ी के 4 पीस कलर होते हैं, वो बता देते हैं 2 पीस कलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सिंध के सदर हैं कार डीलर्स एसोसिएशन के, चौधरी आमिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो बिज़नेस है कितने % डाउन हुआ है कार सेलिंग के हवाले से? एक्चुअली जो हमारी सनत है कार डीलर्स की, उस पर आए दिन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी ऐसी पॉलिसियाँ आ जाती हैं जिसकी वजह से एकदम जो सेलिंग पॉइंट है वो रुक जाता है। जैसे ब्रांड न्यू जो गाड़ियाँ यहाँ लोकल मैन्युफैक्चर तो यहाँ हो नहीं रही, गाड़ियाँ यहाँ असेंबल हो रही हैं, तो वो असेंबलिंग गाड़ी के प्राइस एकदम इतने शूट आउट करते हैं कि 2022 में जो करोला थी वो ऑलमोस्ट 50 लाख की थी, जो अब 80 लाख रुपए पे खड़ी है। तो एक्चुअली ये रीज़न बहुत है कि एकदम प्राइस की फ्लक्चुएशन जो है वो क्लाइंट को बहुत मुतासिर करती है, और वो सोचता है कि पुरानी गाड़ी मैं कैसे बेचूं और नई गाड़ी में कैसे लूं। एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि कुछ बैरून मुकीम पाकिस्तानियों के को फैसिलिटेट हमेशा से गवर्नमेंट करती है, और उनके बिहाफ पे गाड़ियाँ पाकिस्तान आती हैं, जिसको आए दिन कोई ना कोई कस्टम्स की ऐसी पॉलिसी आ जाती है। और जैसे पिछले दिनों अभी PRC का एक मसला आया, गाड़ियाँ पोर्ट पर आई, गाड़ियाँ क्लियर हो गई, अब गाड़ियाँ बाहर हैं हज़ारों की तादाद में। अब कस्टम को ये कहीं से पता चला है कि जी कुछ PRCयाँ जाली थी। तो आप मुझे बताएं कि बैंक से PRC जब कस्टम्स को जाती है तो उसके बाद 2-2, 3-3, 4-4 महीने ऐसा एजेंडा निकालना, तो इसमें तो कस्टम की और इदारों की जो है वो नाकामी है, जिसकी वजह से कार डीलर और पाकिस्तान की आवाम फेस कर रही है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अफरा तफरी का शिकार हो रहे हैं लोग, और डर रहे हैं कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो गाड़ी का सेक्टर हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का सेक्टर हो, मुल्क की इकॉनमी जो है वो दिन ब दिन इससे डाउनफॉल की तरफ जा रही है। बैरून मुकीम पाकिस्तानी जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, जो इस मुल्क में पैसा भेज रहे हैं, वो सब पैसा रोक रहे हैं इस वजह से। कार डीलर्स एसोसिएशन है, वो अपने बिजनेस को किस तरीके से लेकर चल रही है? इस बिजनेस पर क्या रुझान पैदा हो रहा है? इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से ये बिजनेस किस नहज पर पहुंच रहा है? इन दोनों मौजूआत पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान कार डीलर्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन है जनाब जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? ठीक है, अल्लाह का करम। हम मौजूद जिस जगह पे, दाएं बाएं हर जगह शोरूम ही शोरूम है। मेरे ख्याल से 2-2.5 किलोमीटर तक शोरूम्स ही हैं, और एक से एक बड़ी से बड़ी गाड़ी आपके अकब में भी दिखाई दे रही है। लेकिन क्या ख़रीदार भी है मार्केट में? अभी जिस तरह महंगाई हुई है और गाड़ियों के जो रेट अचानक से बढ़े हैं, तो आप यूँ समझें कि मार्केट से ख़रीदार तो गायब हो गया है, और हमारे शोरूम के जो मालकान हैं वो सख्त परेशानी के शिकार में हैं, और बहुत से लोग तो शोरूम बंद करके भी जा चुके हैं इस महंगाई की वजह से। अच्छा, ये बताएं कि कार डीलर्स एसोसिएशन के अपने भी मसाइल, तहफ़्फ़ुज़ात और इशूज़ होंगे, तो वो क्या क्या हैं इस वक्त? क्योंकि पहले गालिबन जापान से भी गाड़ियाँ आती थीं, अब वो बहुत कम आ रही हैं या दिखाई नहीं दे रही, और जो कंपनीज़ यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करके यानी असेंबल करके गाड़ियाँ बेच रही है, उसकी भी मालियत जो है वो इतनी बढ़ गई है कि ख़रीदार के लिए मुश्किल हो गया है। मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले ये जो कंपनियां रेट अपनी मर्ज़ी से बढ़ाती हैं, तो इनका भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि स्कीम्स बड़ी निकल रही हैं आजकल। 0 मीटर गाड़ियों पे ख़ुद कंपनीज निकाल रही हैं, कम मार्कअप पे या ज़ीरो मार्कअप पे, हाफ पेमेंट पे, बाकी इंस्टॉलमेंट्स पे। SUV के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो इस वक्त ख़रीदार का रुझान डायरेक्ट कंपनी की तरफ है, या वो इस तरह जो कार शोरूम्स के मालकान हैं इधर आ रहा है? पहली बात तो यह है कि अगर इन कंपनियों की सेल सही होती तो ये इनको डील निकालने की ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए डील निकाल रहे हैं कि मार्केट में बायर है ही नहीं है, ना यहाँ पे हमारे पास बायर है, ना 0 मीटर का बायर है। पुरानी गाड़ी का और नई गाड़ी का इतना डिफरेंस आ गया है कि अगर किसी भी एक कस्टमर ने पुरानी गाड़ी बेचकर नई लेनी है तो उसके पास पैसे ही नहीं है, तो वो कैसे गाड़ी लेगा। इसलिए कंपनियों ने अभी मुख्तलिफ डील निकाली हैं ताकि वो अपनी कंपनियों को बचा सकें। तो ये सिलसिला है सारा। इस महंगाई के दौर में लोग
किस्तों की गाड़ियों पे भी गए और प्लस ये कि इंस्टॉलमेंट के साथ साथ बैंक लीज वाले ऑप्शंस पे गए, तो वो ज़रा समझाएं कि उस तरफ ज़्यादा रुझान है लोगों का या डायरेक्ट परचेजिंग करना चाहते हैं? नहीं जी, आजकल बैंक का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और क्योंकि लोगों के सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम हो गई है, इसलिए ज़्यादातर लोग वो बैंक की तरफ जा रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इंटरेस्ट रेट को और कम करें ताकि हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिले और ज़्यादा से ज़्यादा नई गाड़ी मार्केट के अंदर रोड के ऊपर आए, पुरानी गाड़ियां ख़त्म हो, ये पोल्यूशन का भी मसला हल हो, ये फॉग का भी मसला हल हो। जगह जगह मुख्तलिफ इलाकों में छोटी छोटी शॉप लेके एक आध किसी ने दुकान खोल ली शोरूम टाइप और कार डीलर बन गया, क्या उसका आपकी एसोसिएशन से मुंसलिक होना ज़रूरी है या वो कारोबार कर सकता है, लोग उस पर एतबार करें? मैं तो ये कहूँगा कि जो भी कार डीलर के हवाले से पूछना चाहता है, हमारी एसोसिएशन मौजूद है, उस प्लेटफार्म से आप किसी भी कार डीलर का पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कि इससे आप लेन देन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया जमील साहब। नाज़रीन, इस वक्त एक आम आदमी के लिए गाड़ी को ख़रीदना या एक घरेलू सारिफ के लिए अपनी ख़रीदी हुई गाड़ी को बेचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसले मसाइल आज के दौर में पैदा हो गए। एक तो इकॉनमी का सबसे बड़ा मसला कि महंगाई का दौर है, क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हैं चीज़ें या मतलब की डिमांड के मुताबिक पैसे नहीं मिलते। दूसरा, बड़ी गाड़ियों के अंदर या कार्स के अंदर सर्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंस्पेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो थर्ड पार्टी सर्विसेज हैं, ऑनलाइन ऐप्स की सर्विसेज हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं और कार डीलर्स को यही अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। देखना यह है कि क्या इस महंगाई के दौर में आम आदमी के लिए, मुतवस्सित तबके के शख्स के लिए कोई रास्ता निकल सकेगा या एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से कोई ऐसी सवारी ले सकेगा जो उसके लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो या ना हो। इस सारी चीज़ों का बगौर जायज़ा लिया जाएगा और उम्मीद की जाती है कि कुछ ना कुछ हालात में बेहतरी ज़रूर आएगी। इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पे आप अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।